नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिपोर्टर पर और बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत में चलने वाली पहली कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। आईआरसीटीसी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को अगली सूचना तक रद्द करने का फैसला किया है। यह फैसला दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के लिए 23 नवंबर से और मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस के लिए 24 नवंबर से लागू है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में ट्रेन चलाने के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। तेजस ट्रेन उन पहली ट्रेनों में शुमार थी जिनको देश भर में लगने वाले लॉकडाउन के पहले ही 19 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए 17 अक्टूबर 2020 को इन्हें दोबारा से शुरू किया गया था, लेकिन महीने भर बाद इसे दोबारा बंद करने की नौबत आ गई। तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेल और आईआरसीटीसी का एक नया प्रयोग माना जा रहा था। चर्चा इस बात की थी कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो अन्य रूट पर भी दोहराया जाएगा। इस रेल सेवा को भारत की पहली निजी या कॉर्पोरेट सेवा भी कहा जा सकता है। आईआरसीटीसी ने तेजस को रेलवे से लीज पर लिया है और इसका कमर्शियल रन किया जा रहा है। आईआरसीटीसी अधिकारी इसे प्राइवेट की बजाय कॉर्पोरेट ट्रेन कहते हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक इन ट्रेनों की इतनी कम सीटों पर चलाने से ट्रेन के लिए जरूरी खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। आईआरसीटीसी की दलील है कि कोविड-19 बीमारी का कहर खत्म होने के बाद ये रेलगाड़ियां पटरी पर लौट सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि औसतन ये ट्रेन कभी भी 100% सीटें नहीं भर सकती। आईआरसीटीसी के अनुमान के मुताबिक अगर ट्रेन 70% सीट भर कर चलती है तो उन्हें ब्रेक इवन हासिल किया जाता है। ब्रेक इवन यानी ट्रेन चलाने के लिए जरूरी खर्च यात्रियों से निकालना। कितने का नुकसान, कितने की बचत। दरअसल इन ट्रेनों को आईआरसीटीसी ने कॉर्पोरेट अंदाज में चलाने के लिए 3 साल के लिए लीज पर लिया था। इसमें कैटरिंग के लिए थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बाकी का ऑपरेशन जैसे बुकिंग, ट्रेन लान ले जाना वगैरह खुद आईआरसीटीसी देख रही थी। ट्रेन चलाने के लिए आईआरसीटीसी को एक ऑपरेटिंग कॉस्ट रेलवे को देना होता था, जिसका एक बड़ा हिस्सा होता है हॉलेज चार्ज। रेल की पटरियों पर स्टेशन और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल जब कोई दूसरी पार्टी करती है तो उसे एवरेज में रेलवे प्रॉपर्टी से हॉलेज चार्ज वसूल करती है। आईआरसीटीसी के हॉलेज चार्ज के रूप में 950 रुपये प्रति किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेलवे को देना पड़ता था। दिल्ली से लखनऊ रूट पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का ही उदाहरण ले लीजिए। 511 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है, जाना आना और मिलाना तो लगभग 1022 किलोमीटर की दूरी, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए तो आईआरसीटीसी को केवल हॉलेज चार्ज के रूप में तेजस ट्रेन के लिए देने पड़ रहे थे। इसके अलावा ड्राइवर गार्ड और दूसरे स्टाफ की सैलरी है अलग से। सूत्रों के मुताबिक एक दिन का ऑपरेटिंग कॉस्ट तकरीबन 15 लाख रुपए बैठ रहा था, जो ट्रेन बंद होने की सूरत में आईआरसीटीसी को अब रेलवे नहीं देना होगा। तेजस ट्रेन रद्द करके आईआरसीटीसी अपनी यह ऑपरेटिंग कॉस्ट बचाना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ खबर। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें आई रिपोर्टर।